अभी सर रुकिए। अभी प्यार कर कर आपने किसी पर कोई उपकार नहीं किया है। दिव्या मैडम को भी तकलीफ हो रही है, समझ में आ रहा है आपको? दिव्या मैडम फिर भी आपके साथ खड़ी हैं अभी सर, क्योंकि वो आपसे सच्चा प्यार करें, इसीलिए उन्होंने प्यार को सबसे ऊंचा स्थान दे रखा है। आपकी तरह नहीं, कठिन परिस्थिति में बिना लड़े भाग रही है। आपने दिव्या मैडम के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया अभी सर? बताइए ना, जवाब दीजिए। अभी सर, देवी हुकुम और दिव्या मैडम के बाबूसा के बीच अतीत में जो कुछ भी हुआ, जिस भी वजह से हुआ, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन यहाँ रहते हुए हमें पता चला है कि दिव्या मैडम के बाबूसा भी बहुत अच्छे इंसान हैं। हो सके अतीत में दोनों ही किसी गलतफहमी का शिकार हो गए हो, और मारे को तो लगता है कि उन दोनों के बीच के मनमुटाव को खत्म करने के लिए माता माई ने हमें यहाँ भेजा है। बिल्कुल सही कह रही हो वसु, हमें यहीं रुकना चाहिए। अभी सर, प्यार करना आसान हो गया, लेकिन प्यार निभाना बहुत मुश्किल। और अब आपकी बारी है प्यार निभाने की। दिव्या मैडम, मैं आपको कोठी वापस लेकर ही लौटूंगी। मैं तो तुम्हें ऑलरेडी अपनी मासा की बहू मान चुका हूँ, इसलिए तुम्हारी शादी अभी से होके रहेगी। अभी सर, दिव्या जी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अंदर जब अपने पापा से और मासा की इंसल्ट होते हुए देखा तो उससे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। ओके अविनाश सर, प्लीज सॉरी मत बोलिए, मैं समझती हूँ। अच्छा, कल हम कहीं घूमने चलते हैं। आपके बाबूसा से मैं बात कर लूंगी। ओके। ठीक है। हाय मारा राम जी, अब इतने अंधेरे में मैं शहर वापस कैसे जाऊंगी? ये सब ना उस नौटंकी बस करिश्मा की वजह से हो रहा है। हाँ, उसी की वजह से मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ। अरे मारे को ना इस सबसे दूर ही रहना चाहिए तो। सिग्नल आया है क्या? सिग्नल आ गया। करिश्मा को फोन लगाती हूँ। काकी साहब, हाँ काकी साहब, क्या खबर है? अरे करिश्मा, यहाँ पर भाभी साहब के सारे दुश्मन रह गए। अरे क्या हुआ, बताएंगी आप? अभी जो आपने नाम लिया है, इस घर में उस नाम को लेने की किसी को अनुमति ना है। अरे आप मानुस का होवे है जिसका कोई मान सम्मान होवे। अगर उसके दोनों बेटे भी यहाँ होते ना तो टुकड़े टुकड़े कर देते उनके। What? दिव्या वहाँ है और दिव्या के पापा के सासू मॉम के साथ कोई गहरी दुश्मनी है। हाँ, हमारे को तो हमारी जान बहुत प्यारी थी, इसलिए मैं वहां से निकल गई। और हाँ, देव और अभी भी वहां पर ना है। नहीं 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 नहीं,
अगर दिव्या वहां है तो अभी भी 100% वहीं होगा। आई एम श्योर। अरे लेकिन सूर्या ने ठान लिया है कि चंद्रिका जी के बेटे देखते ही वो उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। ना बाबा, मैं तो यहाँ से भाग रही हूँ। काकी साहब, आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस कुछ दिन और रुक जाइए। अरे तू क्या पागल है क्या? मैं और ना रुक सकती। हेलो। ओह गॉड, जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा डरपोक निकली। क्या करूं? बाबू साहब ठीक है? बस जिंदा। तुम्हारा एक काम करेगा। ये वो कोई कहने की बात है? बताइए तो सही। गांव जाकर पता कर, वो उदयपुर से आया है क्या? गांव से क्यों? अपने घर से शुरुआत करते। शिवराज और नंदी भी तो कुछ दिन पहले ही आए। मैं अपने तरीके से पता करता हूँ। थारे को लाके वो उदयपुर से हैं। इतने दिनों से हमारे साथ रह रहे एक ही छत के नीचे, उन पर भरोसा करना चाहिए। मैं जा रहा हूँ चौपाल, वहां से जाऊंगा पंचायत दफ्तर, वहां भी पता करता हूँ। उस नागिन और सफोले को तो घर में घुसने न दूंगा, और अगर कहीं दिख गए तो मार डालूंगा उसे। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हुकुम, हम जब से इस गांव में आए हैं हमने इस घर के बाहर एक कदम तक ना रखा है, इसलिए बस वो मैं एक खूबसूरत सा गांव घूमना चाहती थी। दिव्या, तुम मेरे गांव घुमा के ले आओ। जी बाबू साहब। नंदी, तुम कहाँ जा रहे हो पति पत्नी के बीच? दिव्या ले जा रही है पति पत्नी को घुमाने, तुम हमारे साथ आओ। तुम्हें चौपाल और पंचायत दफ्तर दिखाते हैं। जो भाई सा और भाभी सा थारे बिना एक निवाला भी ना निकले हैं, वो थारे को छोड़ के कैसे जाएंगे, है ना? जाओ तुम भी। शुक्रिया हुकुम। दिन चढ़ने के पहले लौट आना। जी हुकुम। आपके बाबूजाना बिल्कुल वो पुरानी हिंदी फिल्मों के विलन जैसे हैं, एकदम कठोर, स्ट्रिक्ट। अच्छा, अभी बताती हूँ आपको। अभी सर, वसु, पैर स्लिप हो गया।
क्या खबर है? दादा सूर्या सिंह राठौर, जिसने गांव वालों को अपनी जमीन बेचने नहीं दी। उसकी बेटी घर के नौकरों के साथ घूम रही है। उस दिन सूर्या ने पूरे गांव के सामने मेरा सर झुकाया था ना, अब मैं पूरी दुनिया के सामने उसका सर झुकाऊंगा। आज उस दिन का हिसाब बराबर करना है। उठा लो लड़की को। थैंक यू। ये भी बहुत सुंदर है ना? ये जो बाग है ये भी आपके बाबू साहब का ही है। जादूगर सुनना, दिव्या जी के साथ थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करना है। करना, जाना 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 जाना। देव सर, वो वहाँ ना सिर्फ एक रेगिस्तान है जहाँ की रेत का रंग अलग है, वहाँ चले क्या? अरे नहीं नहीं, कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। दिव्या मैडम, हमें जाने दीजिए ना, बस यही जा रहे हैं। आप बस ये बताइए हमें 1 घंटे में कहाँ मिले, बताइए। अरे बोलिए ना। मंदिर। हाँ, मंदिर के पास मिलते हैं 1 घंटे चलिए बाद। देव सर, हम भी चले आपके साथ। अरे दिव्या जी, आप उनको जाने देते हैं, आप और मैं उधर चलते हैं ना। उधर आपके बाबू साहब के और भी बाग होंगे, वो दिखाइए मुझे। हाँ जी। So, this is the design, madam. अनमोल जी, जी, आप जो डिजाइन्स लेकर आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। लेकिन ये डिजाइन्स हम यूज नहीं कर सकते वाई मैम? क्योंकि ये पहले यूज किए जा चुके हैं। चौहान हाउस की पहली शादी है, इसलिए डिजाइन्स ओरिजिनल ही होने चाहिए। तुम्हें क्या लगता है करिश्मा? सासू मॉम, मुझे जो चूज करना था मैंने कर लिया। I chose you as my सासू मॉम। अब आपको जो पसंद है ना, मुझे भी वही पसंद है। देवी माँ ने अविनाश के लिए इतनी समझदार और सुलझी हुई बहू दी है, बस देव के लिए भी दे दे। दोनों बहुएं घर आ जाए तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। Excuse me, सासू माँ। आप डिटेल में बताएंगे आप लोगों ने क्या क्या सोचा है? श्योर मैम। यहाँ भाभी साहब शादी की तैयारी पर जी जान लुटा रही है, और वहाँ वो सूर्या सिंह राठौड़ इनकी जान लेने पर उतारू है। एक काम करते हैं, एक कॉल करवाते हैं, सारा पता करें कि वो सूर्या इसी चंद्रिका सिंह चौहान की बात कर रहा था या फिर। ठीक है ठीक है, अब मैं ना दूर जाकर तारे को कॉल करती हूँ। हेलो, अब कौन बोल रहा है? सूर्या सिंह राठौड़? अब आप कौन से गांव से बोल रहे हैं? मैं तो चौहान हाउस से बात कर रही हूँ। अब कौन से करिश्मा, कौन है फोन पर? किससे बात करी थी तुम? अरे सासू मॉम, जब से शादी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, मुझे हर रोज किसी ना किसी का कॉल आ रहा है। वो गांव का कोई कैटरर था, उसे ना शादी में घेवर बनाना था। क्या हुआ सासू मॉम? और ये सूर्या सिंह कौन है? आप सभी लोग यहाँ से जाइए, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। चंद्रिका, कभी कभी बीती बातों को भूल जाना ही बेहतर होता है।
क्यों? अपनी आंखों से देखा ना तूने? हाँ? अरे तुम्हारी बातों पर भरोसा ना हो रहा था, है ना? मैंने कहा था उस सूर्या सिंह राठौर की अपनी भाभी सा के साथ कोई गहरी दुश्मनी है। तो आप ये कह रही थी कि सूर्या सिंह राठौर उस दिव्या का बाप है? हाँ। फिर तो खिचड़ी नहीं, पूरी की पूरी बिरयानी पक रही है। एक तरफ सूर्या सिंह राठौर की सासू मॉम के साथ दुश्मनी और दूसरी तरफ देव और रवि उस नौकरानी के साथ काम है जहां दिव्या भी है। हाँ। इनका प्लान तो पता करना ही पड़ेगा। ये हमारे गांव का वो सामने सबसे पुराना मंदिर है। जब भी कोई पूजा होती है या बड़ा त्योहार होता है ना तो सब यहीं आते हैं। दिव्या जी, सुनिए ना, मेरे को ये दिखाइए ना, इधर आइए। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं क्या है ये? सर। अरे वहाँ चलिए ना। नर्सर क्या करेगी, देख लेगा तो देख लेने दो ना। चाचू, अच्छा ठीक है, हम अपनी पहली किस्त तभी करेंगे जब आप पूरी तरीके से तैयार होंगी। लेकिन आज मैं कम से कम आई लव यू सुनूंगा, वो सुने बिना नहीं जाऊंगा। रिलीज। I love you. शादी के बाद भी मुझसे ऐसे ही प्यार करेंगे ना? ये तो बस शुरुआत है, शादी के बाद मैं आपको इससे भी ज्यादा प्यार करूंगा। लड़की उठाई? पहुंच तो गया हूँ, लेकिन लड़की लड़के के साथ ही है। कैसे उठाऊं? लड़की को उठा लो, और अगर लड़का बीच में आए तो उसे वहीं मारकर गाड़ देना। ठीक है दादा। आज सूर्य सिंह राठौड़ की इज्जत मेरे पैरों के नीचे होगी। मंदिर दिखाने लाई थी आप मुझे यहाँ पे। चलिए ना। चलो रे, किसी भी तरह लड़की को उठाना, चलो। कौन? तुम्हारी मौत। दिव्या जी, मेरे भाई को क्यों मार रहा था? बता। देखो, हमें तुमसे, तुम्हारे भाई से कोई मतलब नहीं है। तुम दोनों जा सकते हो, हम कुछ नहीं करेंगे। हम यहाँ सूर्य सिंह राठौड़ की बेटी को उठाने आए हैं। किसके कहने पर? बलवंत सिंह के बंदे हैं हम। दिव्या जी! चंदा, क्या हुआ? चंदा, क्या हुआ? चंदा,
मैं पानी लाता हूँ। ये लो चंदा, पानी पियो। साहब हमें देव को लेकर अभी अभी बहुत बुरा आभास हुआ साहब। चंदा कुछ नहीं हुआ है देव को, पहले पानी पी लो। साहब आप अब देव को फोन कीजिए ना, हमें उससे बात करनी है। चंदा कुछ नहीं होगा देव को, और हमारे देव के साथ अभी और वसु है ना। तुमने उसे बहुत दिन से नहीं देखा है ना, इसलिए तुम्हें उसकी चिंता हो रही होगी। कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। ये लो, पानी पी लो। हमारा दिल ठीक है ना साहब? ठीक है चंदा, ठीक होगा। पानी पियो। मैं ठीक हूँ दादा। नहीं, हेलो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। सोचो तुम इतनी खास हो मेरे लिए कि तुम्हें उठाने के लिए मुझे खुद को आना पड़ गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, अभिषेक, छोड़ो मेरे बाबू को। इधर है। बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब। भागो बेटा। हाँ? चल